थे तो लोग कहते थे बीजेपी के बी टीम है, अब दोनों कह रहा है कि ये दूसरे के बी टीम है। मैं आपको एक चीज आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, सारे पत्रकार बंधुओं, जितने एमएलए हैं या जिसको एमएलए का चुनाव लड़ना है, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हम लोग के खिलाफ कुछ बोले। बोल कौन रहा है? जो एमएलसी है, जिसको चुनाव नहीं लड़ना है। जिसको चुनाव लड़ना है उसका बात कर रहा है कि भैया इधर चुनाव वाला किसका कितना नुकसान करेगा उसको पता नहीं। आप जिस हम हमको बड़ी चुनौती दे रहे हैं, जिस एमएलए को लगता हो कि बहुत बड़ा पॉपुलर बादशाह है राजनीतिक तौर पर, वो आकर बोल दे और उसके बाद फरियाद लेंगे उससे हम लोग। जितने बयानबाज हैं विपक्षी दलों के, जो आपने कहा हमलावर कौन है? जिसको चुनाव नहीं लड़ना है तो हमलावर है। जिसको चुनाव लड़ना है उसको जमीन खिसकती दिख रही है, वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है कि भैया होगा क्या। हमारे साथियों को लोग फोन करते हैं कि भैया जरा देख लीजिएगा, हमारा वाला सीटवा जरा देख लीजिएगा, हमारा वाला सीटवा जरा देख लीजिएगा। और आपको मैं आपको चूंकि भोजपुर के हैं तो विधायकों से जरा बयान लीजिए इस बात पर कि है हिम्मत जरा जनसुराज के खिलाफ बोलो, हम जनसुराज से लड़ेंगे, हम जनसुराज को हरा देंगे। पप्पू यादव जब दबी जुबान से आपका नाम बगैर लिए कह रहे हैं, पप्पू यादव, उनका कहना हम तो पप्पू सिंह को जानते हैं, जो आजकल हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वो भी पूर्णिया से आते हैं, तो उनसे निपटने के लिए वही काफी है। अब हम अपने आप को मुक्त कर लिए हैं इनसे। अब पप्पू सिंह जी निपटे पप्पू यादव जी से। सरहान जी, आप मंगल पांडे के खिलाफ लगातार हमलावर हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था सिस्टम के खिलाफ, पर्सनली नहीं, और आपके खिलाफ अशोक चौधरी जो कि सरकार डर के मारे चुप हो गए। मैं पहले बोला आपने उनको हिम्मत नहीं है, उसके बाद बोला, बोले जवाब दिया, फिर नहीं बोले हैं, जब बोलेंगे तो फिर बताइएगा। उसके बाद बोले उनको हिम्मत। देखिए, बात व्यक्ति की नहीं है। प्रशांत किशोर चोर नहीं है, प्रशांत किशोर बालू माफिया नहीं है, शराब माफिया नहीं है, किसी पद पर नहीं है, किसी को लूटा नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। सीना ठोक के सामने से कहते हैं कि तुम चोर हो, मानहानि करना है कर दो, केस करना है कर दो। हम डरते थोड़ी ना है। हमने कैमरे पर कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत सीएम पद पर बने रहने के लायक नहीं है। इससे बड़ा मानहानि क्या होगा भाई? है हिम्मत तो नीतीश कुमार हम पर मानहानि का केस कर दे। मिनिस्टर से काहे करवाते हो भाई? मुख्यमंत्री और उसके जितने चट्टे बट्टे हैं, दम है तो जाकर कोर्ट में केस कर दो कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं, और प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर ये स्वस्थ नहीं है। ये तो बहुत बड़ा मानहानि का काम है। काहे नहीं कर रहे हम पर? भाई सत्य को कोई आंच नहीं है। नीतीश कुमार की मानसिक हालत ये नहीं है कि वो सीएम के पद पर बने रह सकते हैं। जो व्यक्ति, हमने तो कहा था कि अपने मंत्रियों का नाम बता दो, मंत्री का नाम तो छोड़िए, प्रधानमंत्री का नाम ही बुला गए स्टेज पर। और इसके बावजूद अगर आप लोग ये नहीं दिख रहा है, आप हमसे सवाल पूछते हैं, अरे आपने नीतीश कुमार को कहा ना मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। अरे भाई, ये तो रोज जनता को दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी हालत खराब है। आपने सुना कि नीतीश कुमार ने कोई बयान दिया हो, कोई समीक्षा बैठक बुलाई हो? निर्भया से भी भयावह एक दलित परिवार की बच्ची के साथ रेप की घटना होती है। 4 दिन वो बच्ची मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में तड़पती रही, उसके बाद उसको पटना मेडिकल कॉलेज भेजा गया। और देखिए, आप कह रहे हैं कि हम विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बना रहे हैं, उस अस्पताल में भर्ती करने से पहले 6 से 8 घंटा उस बच्ची को एम्बुलेंस में वेट करना पड़ा है। इसलिए मंगल पांडे का शिकायत कर रहे हैं कि मंगल पांडे को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इस आदमी को पहले भी हम लोगों ने देखा है, पूरे बिहार ने देखा है। कोविड के समय स्वास्थ्य मंत्री बिहार का कौन था भाई? मंगल पांडे थे। कोविड के समय आपके परिजनों को, आपके दोस्तों को, आपके गांव वालों को कितनी परेशानी हुई। तो कोई दूसरा रहता तो अपने से कहता कि भैया हमको स्वास्थ्य मंत्रालय छोड़ दो, कुछ दूसरा ही दे दो, इसमें बड़ा भर मेरा पीटा है। लेकिन इतना निर्लज आदमी है, फिर से स्वास्थ्य मंत्री बन गया, क्योंकि कॉटन बैंडेज में चोरी करने का आदत नहीं जाएगा, डॉक्टरों के ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेने का आदत नहीं जाएगा, फिर मानहानि करना है तो वही कर दो। लेकिन हम थोड़े ना कह रहे हैं, तो पूरा बिहार कह रहा है। अभी हम अभी वो सर्वे डाले हैं डिजिटल पर कि नीतीश कुमार के भ्रष्ट नीतीश कुमार का सबसे बड़ा उगाही मंत्री कौन है। नमो जाके नीचे पढ़ लीजिए कि किसका इसका नाम आ रहा है, किसका किसका नाम लोग लिख रहे हैं, जाके देख लीजिए। वही 3 उगाही मंत्री है, तीनों का नाम लोग लिख रहे हैं हजारों की संख्या में। क्या क्या ऑप्शन है आपसे? ऑप्शन हम नहीं मांगे, हमने सिर्फ सीधा सवाल किया कि भ्रष्ट नीतीश कुमार के सबसे बड़े उगाही मंत्री आपके नजर में कौन है। हम लोग नीचे से नाम जो
जितने सिरोधारे, जितने मणि वाले लोग हैं, जितने नीतीश कुमार के दरबार के मणि हैं, उनका नाम लिखा जा रहा है। आप अपनी बात बोलते हैं, आप नाम बता सकते हो? अरे भाई लिखा हुआ है उसमें।